क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पूरी दुनिया में बिजली बिना किसी तार के बहने लगे तो कैसा होगा? अगर आपके घर के हर उपकरण, आपके मोबाइल, आपकी गाड़ियां, आपके खेत, यहाँ तक कि पूरे शहर बिना किसी तार और बिना किसी बिल के हवा से ही ऊर्जा खींचकर चलने लगें तो? ये सुनने में किसी जादू या साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि 100 साल पहले एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने न केवल ये सपना देखा, बल्कि उसे साकार करने की दिशा में अद्भुत प्रयोग भी किए। ये वैज्ञानिक थे निकोला टेस्ला। उनका मानना था कि बिजली को तारों में कैद करने की जगह हम पूरे वातावरण को एक विशाल ऊर्जा माध्यम बना सकते हैं। वे कहते थे कि ये ऊर्जा हर इंसान का अधिकार है और इसे सीमाओं या पैसों से बांधा नहीं जाना चाहिए। यही कारण है कि उनका जीवन विज्ञान, रहस्य, संघर्ष और महान कल्पनाओं की एक अद्भुत कहानी बन गया। निकोला टेस्ला का जीवन और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सिद्धांत आधुनिक विज्ञान के इतिहास में किसी किंवदंती से कम नहीं है। वे केवल एक आविष्कारक ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने मानवता के भविष्य को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। टेस्ला ने अपने जीवन में जितनी खोजें की, उनमें से सबसे अधिक चर्चित और विवादित उनका वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का सिद्धांत रहा। आज जब हम वायरलेस तकनीक को केवल मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट से जोड़कर देखते हैं, तो ये समझना कठिन नहीं है कि 100 से भी अधिक वर्ष पहले एक व्यक्ति ने ये सोचा होगा कि बिजली को भी तारों के बिना ही दूर दराज तक पहुंचाया जा सकता है। निकोला टेस्ला का जन्म सन 1856 में हुआ था। बाल्यकाल से ही उनमें असाधारण प्रतिभा दिखाई देती थी। कहा जाता है कि वे केवल एक विचार को मन में लाकर उसे पूर्णता के साथ मानसिक रूप से बना लेते थे और फिर उसे वास्तविकता में बदलने की कोशिश करते थे। यही उनकी कार्यशैली भी रही। उन्होंने कभी भी प्रयोगशाला में आधा अधूरा डिज़ाइन नहीं बनाया, बल्कि अपने दिमाग में पूरे यंत्र को बार बार चलाकर उसकी त्रुटियों को पहचानकर ही वास्तविक मॉडल बनाते थे। इसी वजह से उनके अनेक प्रयोग बहुत तेज़ी से सफल होते गए। जब हम उनके वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांत को समझना चाहते हैं, तो हमें ये जानना होगा कि वे विद्युत को केवल बल्ब जलाने या मशीन जलाने का साधन नहीं मानते थे। उनके लिए बिजली एक सार्वभौमिक ऊर्जा थी, जिसे यदि सही ढंग से नियंत्रित किया जाए तो ये पूरी मानवता को सस्ता और अनंत ऊर्जा स्रोत दे सकती है। टेस्ला का ये विश्वास था कि पृथ्वी स्वयं एक विशाल चालक यानी कंडक्टर है और इसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा को किसी भी स्थान पर बिना तारों के पहुंचाया जा सकता है। यही विचार बाद में उनके वार्डनक्लिफ टावर प्रोजेक्ट का आधार बना। वार्डनक्लिफ टावर, जिसे उन्होंने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पर बनवाया था, उस समय का सबसे महत्वाकांक्षी प्रयोग था। इस टावर के माध्यम से वे ये साबित करना चाहते थे कि केवल संदेश ही नहीं, बल्कि विद्युत शक्ति को भी तारों के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। टेस्ला का ये विश्वास था कि यदि ये सफल हो जाए तो पूरी दुनिया के लोग मुफ्त में ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे। वे चाहते थे कि अफ्रीका के किसी गांव से लेकर एशिया के किसी शहर तक बिना किसी तार और पोल के ऊर्जा उपलब्ध हो। परंतु पूंजीपतियों और निवेशकों को ये विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि इससे उनका व्यवसाय खतरे में पड़ता। यही कारण था कि जेपी मॉर्गन जैसे निवेशकों ने धीरे धीरे अपना समर्थन वापस ले लिया और टावर कभी पूरा न हो सका। टेस्ला के वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांत को समझाने के लिए वे अक्सर एक प्रयोग करते थे, जिसमें वे बल्ब को बिना किसी तार के अपने हाथ में जलाकर दिखाते थे। ये दृश्य लोगों को आश्चर्यचकित कर देता था और उन्हें ये विश्वास दिलाता था कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है। वास्तव में ये उच्च आवृत्ति वाली विद्युत तरंगों का कमाल था, जिसे टेस्ला कॉइल नामक यंत्र उत्पन्न करता था। टेस्ला कॉइल आज भी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है और ये दिखाता है कि विद्युत को खुले वातावरण में फैलाकर किस प्रकार उपकरणों को ऊर्जा दी जा सकती है। वायरलेस बिजली के अतिरिक्त टेस्ला के और भी कई सिद्धांत थे जो उस समय से कहीं आगे के थे। उन्होंने सोचा कि जब रेडियो तरंगों का उपयोग संदेश भेजने के लिए किया जा सकता है, तो उसी सिद्धांत पर हम तस्वीरें, ध्वनि और यहाँ तक कि शक्तिशाली ऊर्जा भी भेज सकते हैं। ये उनका विचार बाद में आधुनिक रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट की नींव बना। हालांकि इन आविष्कारों का श्रेय अक्सर दूसरों को दिया गया, लेकिन वैज्ञानिक इतिहास में ये दर्ज है कि टेस्ला ने इन सभी विचारों को बहुत पहले ही प्रस्तुत कर दिया था। टेस्ला की सोच केवल तकनीकी नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी प्रेरित थी। वे धन और यश के पीछे नहीं भागते थे। उनका मानना था कि विज्ञान का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है, न कि केवल उद्योगपतियों और सरकारों को लाभ पहुंचाना। इसी कारण से वे बार बार वित्तीय संकट में फंसते रहे, लेकिन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने विचारों को छोड़ना कभी स्वीकार नहीं किया।
उनके सिद्धांतों में से एक और अनोखा विचार था वायरलेस पावर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी ऐसी ऊर्जा प्रणाली जिससे जहाज, हवाई जहाज और वाहन बिना ईंधन के चल सकें। टेस्ला ने यह सपना देखा था कि एक दिन धरती पर कोई प्रदूषण नहीं होगा क्योंकि सभी वाहन वायरलेस ऊर्जा से संचालित होंगे। आज जब हम इलेक्ट्रिक कारों और वायरलेस चार्जिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं टेस्ला की ये कल्पना साकार होती दिखती है। टेस्ला ने पृथ्वी की प्राकृतिक तरंगों और ऊर्जा स्रोतों को भी समझने का प्रयास किया। वे मानते थे कि ब्रह्मांड की हर वस्तु कंपन में है और इन कंपन को समझकर हम ऊर्जा के नए रूप खोज सकते हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि हम सूर्य और अंतरिक्ष से भी असीमित ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आज जब हम सौर ऊर्जा और स्पेस एनर्जी रिसर्च को देख रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि टेस्ला की सोच कितनी आगे की थी। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद टेस्ला का जीवन व्यक्तिगत रूप से बहुत एकाकी और संघर्षपूर्ण रहा। उनके विचार अक्सर उस समय की व्यावसायिक दुनिया से मेल नहीं खाते थे और इसी वजह से वे धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। जीवन के अंतिम वर्षों में वे न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में रहते थे और वहां से भी वे नए नए विचारों पर काम करते रहे। वे मानते थे कि एक दिन मानवता उनके प्रयोगों का महत्व समझेगी और उनका सपना पूरा होगा। आज जब हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, वायरलेस चार्जिंग, रेडियो, इंटरनेट और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं तो ये स्वीकार करना पड़ता है कि टेस्ला के बिना ये सब शायद इतनी जल्दी संभव ना हो पाता। उनका जीवन ये सिखाता है कि सच्चे वैज्ञानिक केवल वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए काम करते हैं।